हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में आप देखे होंगे प्रोबेबिलिटी को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे और प्रोबेबिलिटी में हम सैम्पल स्पेस के बारे में बताए थे आपको ना। जो प्रोबेबिलिटी है सैम्पल स्पेस के बारे में हमने एक बार डेफिनेशन भी दिया था और जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें सैम्पल स्पेस पे हमने कुछ एग्जांपल भी बताया था कि किसी भी आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस हम लोग कैसे लिखते हैं। तो आज का जो क्लास है ना वो हम लोग जस्ट सैम्पल स्पेस से आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग चलेंगे ये पता करेंगे कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में क्यों होता है। और एक चीज़ और, इवेंट होता क्या है पहले इसको तो देख लें, है ना। चलिए ठीक है, आज का जो क्लास है वो हमारे पास इवेंट से स्टार्ट होगा। कहाँ से? इवेंट से, कि भाई सर इवेंट क्या होता है ना। इवेंट क्या होता है देखिएगा, इवेंट के बारे में बात करेंगे। तो हम अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक तरीके से कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, मान के चलिए, या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, किसी का भी मैच हो रहा है। तो जो मैच हो रहा है वो एक क्या पास एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। अब मैंने बोला इंडिया को जीतने का चांसेस कितने परसेंट है, बात को समझिएगा। मैंने बोला इंडिया को जीतने का चांसेस कितने परसेंट है ये पता करना है। तो दिस इज द इवेंट, ठीक है, दिस इज द इवेंट, कि मतलब किस इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो इंडिया को जीतने की इवेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो देखिएगा, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहाँ पे कि कोई भी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है, बट मुझे प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है कि इंडिया को जीतने का चांसेस कितने हैं, इसको प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। तो जिसका प्रोबेबिलिटी बताना है आपके पास, दिस इज द इवेंट, दिस इज द इवेंट। बात को समझिएगा अच्छे से ना। और इवेंट होता क्या है भाई साहब? तो इवेंट जो होता है ना सैम्पल स्पेस का पार्ट होता है। जैसे सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि मैच जो हो रहा है उसमें या तो इंडिया जीतेगा और नहीं तो इंडिया हारेगा, इंडिया जीते नहीं तो इंडिया हारेगा, दो ही चीज़ें हो सकता है आपके पास। तो आपके पास सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है? या तो इंडिया जीतेगा नहीं तो इंडिया हारेगा, दो ही चीज़ें हमारे पास सैम्पल स्पेस है। अगर हार जीत की बात करें तो या जीतना या फिर मतलब हारना, दो चीज़ें हैं, तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस में होगा। अब इंडिया को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो जीतना क्या है इसी सैम्पल स्पेस से आ रहा है ना हमारे पास। तो वो चीज़ है, जैसे सिंपल सी बात है, मैंने एक डाई को थ्रो किया, मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, डाई को थ्रो करके 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, मतलब 2 को आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 2 को आना, दिस इज द इवेंट फॉर मी। अगर मैंने बोला एक डाई को थ्रो किया, मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 ये आएगा, ये हो गया सैम्पल स्पेस। लेकिन अगर हमने बोला कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें से, तो प्राइम नंबर क्या है 2 3 एंड 5। तो 2 3 5 जो है वो कहाँ से आ रहा है भाई साहब? सैम्पल स्पेस से आ रहा है ना। तो 2 3 5 जो आना है, दिस इज द इवेंट फॉर मी, दिस इज द इवेंट फॉर मी। और सबसे सिंपल सी बात है कि जो इवेंट आते हैं वो सैम्पल स्पेस से ही रहते हैं। क्योंकि देख लो आप, इंडिया और मैच हो रहा था पाकिस्तान का, तो इंडिया को जीतना या हारना, लेकिन जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो जीतना भी किससे आ रहा है? सैम्पल स्पेस से आ रहा है, ठीक है। अगर हमने एक डाई को थ्रो किया 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, मैंने बोला 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो 2 उसी सैम्पल स्पेस में आ रहा है ना आपके पास। मैंने बोला एक डाई को थ्रो किया 1 2 3 4 5 6, और मैंने बोला कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस इज द इवेंट। तो प्राइम नंबर 2 3 5, ये जो हमारे पास पाँच आपके 3 प्राइम नंबर हैं, तो भाई साहब ये जो प्राइम नंबर है ना ये कहाँ से आ रहा है? तो सैम्पल स्पेस से आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो इवेंट होते हैं हमेशा सिंपल स्पेस से आता है। और आप एक डेफिनेशन पढ़े हैं सबसेट का कि इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इफ़ ए सेट इज ए सबसेट ऑफ बी, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। आप लोग पढ़े हैं ना, उसी के बारे में बात करते हैं। इवेंट क्या होता है भाई साहब? तो मैं इवेंट के बारे में लिख सकते हैं हम लोग, देखिए तो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ, इफ इवेंट इज क्या बेटा पास सबसेट ऑफ कितना पास सैम्पल स्पेस, सबसेट ऑफ क्या सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस ऑफ एंड रैंडम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, याद रखिएगा। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैम्पल स्पेस होता है भाई साहब, उसका जो सबसेट होगा वही आपका क्या होगा? इवेंट होगा। जितने भी सबसेट होंगे ना वो सारे इवेंट्स हो सकते हैं हमारे पास। बात को समझिएगा ना। एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको ना। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो अगर हमने बोल दिया एक डाई को हमने क्या मतलब देखे तो 2 कॉइन्स के बारे में देखे तो 2 कॉइन्स आर कितना टॉस्ट। अगर 2 कॉइन हमने टॉस्ट कर दिया, ठीक है, तो भाई साहब क्या आ गए देखो तो जो सैम्पल स्पेस है उसमें आ गए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और कितना है टेल और टेल। मैंने बोला इवेंट, इवेंट हमने क्या लिख दिया आपका? इवेंट हमने लिखा, ठीक है, कि वी गेट कितना पास हो गया तो वी गेट एट लीस्ट,
वी गेट एटलीस्ट कितना पास वन हेड, एटलीस्ट वन हेड होने की बात कर रहा है ना। तो देखो इसमें एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड यार होना चाहिए। तो इसके पास देखो तो एक हेड है ना, इसके पास भी एक हेड है, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। और एटलीस्ट कम से कम एक हेड, दो हेड तो दो भी हो सकता है, तीन हेड रहेगा तीनों हो सकता है, मैक्सिमम दो तक जा रहा है तो ये भी हो सकता है। इसमें एक भी हेड है क्या, नहीं है, तो ये आपका नहीं आया, नहीं आया। तो इवेंट में क्या हमारे पास हो गया कि भाई साहब HT और फाइनली कितना हो गया पास H और H, कितना हो गया H और H। तो दिस इज द इवेंट। इवेंट क्या होता है मैंने बताया था ना आपको, देखिए ये जो इवेंट आया है कहाँ से आया है, सिंपल स्पेस से आया है। एक और देख लेते हैं हम लोग, देखिए तो मैंने क्या बोला पास डाई इज कितना थ्रोन, डाई इज क्या थ्रोन। तो अगर डाई को थ्रो कर दिया तो एस कितना हो गया, एस हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 कितना हो गया 6। और मैंने बोल दिया एक्सएम ये इवेंट के बोल दिया पास वी गेट कितना पास प्राइम नंबर, वी गेट कितना पास प्राइम नंबर, जो मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, वी गेट कितना प्राइम नंबर है ना भाई साहब। आगे देखिए तो मैं इवेंट के अंदर में क्या लिखूँगा जरा बताना, यही लिखेंगे दे 2 3 कितना आ गया 5, 2 3 एंड 5 आएगा आपके पास। तो ये जो इवेंट है भाई साहब, ये जो इवेंट कहाँ से आया हुआ है, सैम्पल स्पेस से आया हुआ है क्या। तो जो जो इवेंट होते हैं वो इवेंट हमेशा सैम्पल स्पेस से ही आते हैं। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ इवेंट इज एन एलिमेंट ऑफ क्या सैम्पल स्पेस। क्लियर है आपके पास। आई होप इवेंट समझ में आपको पास आ गया होगा क्या होता है इवेंट ना। चलिए इवेंट के जस्ट हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि इवेंट में कौन कौन से इवेंट हमारे पास होते हैं, है ना, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए इवेंट में हमारे पास भाई सब है आपके पास, एक होता है एलिमेंट्री इवेंट जिसको कहते हैं, उसी को सिंपल इवेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। सिंपल इवेंट ना, सिंपल इवेंट कहा जाता है, एलिमेंट्री इवेंट सिंपल इवेंट के बारे में हम बात करेंगे, है ना। देखा जाए, चलिए तो बात किसका करेंगे भाई साहब, देखिए तो सिंपल इवेंट ना, सिंपल इवेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। मैं बता दूं इसको आप एक नाम से जानते थे वहाँ पर, सिंगलटन सेट। जब हम सेट थ्योरी पढ़ रहे थे तो इसी को हम लोग सिंगलटन सेट के नाम से जानते हैं कि अ सेट हैविंग वन एंड ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड क्या आपके पास सिंगलटन सेट। वही बात है, सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है। कितने एलिमेंट भाई साहब, एक। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए तो एन इवेंट कितना पास हैविंग कितना पास वन एंड ओनली वन कितना पास सैम्पल पॉइंट बोल सकते हैं ना, सैम्पल पॉइंट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट। जो इवेंट के अंदर जो हमारे पास जैसे है ना HT ये क्या है, एक तरीके से एलिमेंट है। इसी को सैम्पल पॉइंट कहते हैं। जो सैम्पल स्पेस की, जैसे सैम्पल स्पेस लिख दिया मैंने, जैसे एक डाई को थ्रो किया 1 2 3 4 5 6 आ गया। ये जो 6 नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6, दीज आर कॉल्ड क्या आपके पास, दीज आर कॉल्ड क्या सैम्पल पॉइंट। और इसी को हम लोग भाई साहब एलिमेंट भी कह सकते हैं, किसका, सैम्पल स्पेस का, है ना। चलिए तो अगर इसके बारे में देखना चाहेंगे एग्जाम्पल में, तो अगर हमने बोल दिया, देखिए तो अब क्या हमने बोल दिया एग्जाम्पल, देखिए तो डाई इस कितना हो गया पास थ्रोन, डाई क्या पास थ्रोन। एक डाई को थ्रो करते हैं क्या पास, देखिए तो इवेंट, तो सैम्पल स्पेस क्या हो गया एस क्या हो गया पास, एस हो गया 1 2 3 4 5 कितना हो गया 6। अब मैंने इवेंट के बारे में बता दिया, इवेंट क्या है, इवेंट हो गया पास, ठीक है, आउटकम इज 2, आउटकम इज कितना पास 2 आने के लिए इवेंट की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ इवेंट के पास कितने एलिमेंट हैं, एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट कौन सा है 2 बस। तो दिस इज कॉल्ड क्या आपके पास सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। एक और देख लीजिए आपके पास, हमने क्या होता है पास कि 2 कॉइन, ठीक है, तो 2 कॉइन्स आर कितना पास टॉस्ट, 2 कॉइन आर टॉस्ट, ठीक है ना, 2 कॉइन आर टॉस्ट। 2 कॉइन को अगर आप टॉस करेंगे, जरा देखिएगा यहाँ पर बात को, सिंपल स्पेस कितना होगा फिर से बता दीजिए, हेड कितना, हेड टेल हेड। अब यार ये फास्ट मैं करूँगा, ठीक है ना, आप लोग इसको फास्ट समझिएगा, नहीं अगर कर रहे हैं
तो पीछे का 2 लेक्चर जाके देखिए, समझ में आ जाएगा आपको ना। चलिए ठीक है, अगर सैम्पल स्पेस हो गया देन हम इवेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, एग्जैक्टली क्या है पास टू कितना हेड, 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड होने के लिए बात करें तो इवेंट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, बस एक ही एलिमेंट आएगा, बस एच और एच, यही ना आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 2 हेड यहीं पर आ रहा है, बस इसमें तो एक ही हेड है, इसमें भी एक ही हेड है, इसमें ए हेड है ही नहीं, तो एग्जैक्टली 2 हेड जो है यार, सिर्फ ये एलिमेंट आ रहा है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, एक एलिमेंट। तो दिस इज देखिए आपके पास सिंपल इवेंट और दिस इज द एलिमेंट्री इवेंट। तो फटाफट नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इवेंट और आपके पास मिक्स्ड इवेंट के बारे में ना। देखिएगा कंपाउंड इवेंट और मिक्स्ड इवेंट, देखिएगा मैंने क्या दिया आपके पास कि मिक्स्ड इवेंट और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, इवेंट। देखिएगा क्या है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट हो, और एलिमेंट को ही क्या बोलते हैं, याद है ना, सिंपल पॉइंट कहते हैं भाई साहब, याद रखिएगा। क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, एन इवेंट हैविंग कितना पास, मोर देन वन, कितना पास, मोर देन कितना पास, वन, मोर देन वन क्या आपके पास, मोर देन वन सैम्पल पॉइंट, और सैम्पल पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज क्या आपके पास, एलिमेंट ना। मतलब क्या हो गया भाई साहब, एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट हो, दिस इज कॉल्ड के पास क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इवेंट बोल सकते हैं, कंपाउंड इवेंट बोल सकते हैं, इसी को आप कंपोजिट इवेंट भी बोलते हैं भाई साहब, कंपोजिट इवेंट भी बोलते हैं। ये बात को पर फोर्स मतलब फोकस कीजिएगा जरूर आप ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने बोल दिया क्या, डाई कितना पास इज कितना थ्रोन, एक डाई को अगर हमने थ्रोन कर दिया तो सिंपल स्पेस वी नो दैट कितना 1 2 3 4 5 एंड कितना 6। नाउ वी हैव टू राइट एन इवेंट ई। इवेंट के बारे में बात करें, देखिए हमने क्या हो गया पास ई बराबर, ई एक इवेंट लिख दिया कितना, वी गेट प्राइम, वी गेट कितना बेटा, प्राइम नंबर, वी गेट प्राइम नंबर, प्राइम के पास नंबर, प्राइम नंबर चाहिए। तो ई के पास कितने एलिमेंट है बताओ, आपके पास आ जाएगा 2 है 3 5। देखो तो इसके अंदर क्या आपके पास एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं है, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कंपाउंड इवेंट कह सकते हैं, मिक्स्ड इवेंट कह सकते हैं। और आपके पास एक और बताया था क्या, कंपोजिट इवेंट भी कहते हैं भाई साहब। नेक्स्ट अगला हमारे पास मैंने क्या होता है पास की, देखिए इसी में एक और लिख देना, इसी में देखिए एक और हमने ई बोल दिया पास कितना, देखिए तो वी गेट कितना पास नंबर, देखिए कितना पास नंबर कितना पास ग्रेटर देन कितना पास 4। तो 4 से बड़ा नंबर क्या क्या हो जाएगा बताना, इवेंट के पास क्या क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 6। एक अगर आप डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 यही ना आएगा। और 4 से बड़ा नंबर कितने आएंगे पता है ना, 4 से बड़ा नंबर आएगा आपके पास 5 और 6, ठीक है। तो इसको स्टॉप कर, सॉरी अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ ना। मिक्स्ड इवेंट आप समझ गए होंगे, जिसके अंदर 2 और 2 से ज़्यादा क्या हो जाए हमारे पास, सिंपल पॉइंट हो जाए या फिर एलिमेंट हो जाए, ठीक है। अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में, वो देख लीजिएगा, इवेंट की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, तो आगे भी डिस्कशन करेंगे। अभी आगे भी है, इम्पॉसिबल इवेंट है, और आपके पास कौन सा श्योर इवेंट है, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी से रिलेशन है, इसलिए उसको थोड़ा देर बाद लिखाएंगे, थोड़ा सा रुक करके। नेक्स्ट जो हम बात करें बेटा उसके बारे में आप देखिएगा, इक्वली लाइकली ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर इक्वली लाइकली कि आपके पास इवेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। क्या बताया मैंने आपको, इक्वली लाइकली ना, क्या बताया मैंने आपको, इक्वली लाइकली। देखिएगा इक्वली के पास लाइकली, इक्वली लाइकली के पास इवेंट। देखिए इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, उसको बात को समझिएगा ना, कुछ खास नहीं है इसमें, मैं इसका थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ इक्वली लाइकली के बारे में। देखिएगा अगर हमने कोई
रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, अगर हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर जितने भी सैम्पल पॉइंट है, अगर उसको आने का चांसेस जो है अगर बराबर हैं, आने का चांसेस क्या है, बराबर हैं, दिस इज कॉल्ड कि आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे सिंपल सी बात है, समझिएगा बात को ना। अगर हमने आपके पास एक बॉक्स रख दिया, क्या रख दिया बेटा, बॉक्स, इसमें एक हमारे पास रेड बॉल है, क्या बॉल है, एक रेड बॉल, और एक हमने क्या बोल दिया, ब्लैक बॉल है। मैंने बोल दिया अगर आप बॉल को डालोगे तो क्या चांसेस, हाथ को अगर आप इसमें डालेंगे तो क्या चांसेस है कि रेड बॉल आ जाए और क्या चांसेस है ब्लैक बॉल आ जाए। तो रेड बॉल अगर हाथ को डालेंगे या तो ब्लैक निकलेगा, नहीं तो क्या निकलेगा, रेड। क्या निकलेगा, ब्लैक या फिर रेड। तो रेड को भी आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 और ब्लैक को भी आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। बात समझ पा रहे हैं आप। तो दोनों को आने का जो चांसेस है ना, क्या है, सेम है। आगे देख लीजिएगा, अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं भाई साहब, तो सिंपल इसमें कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, कितना है, 6, ऐसा है। बस समझ पाए आप, ये है। तो आगे समझिएगा ना, मेरे पास इस तरीके से। तो अब मैं क्या आपके पास क्या बता सकता हूँ, उस बात को समझिएगा ना, क्या बता रहे हैं। अगर मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इसमें अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं जिसको आने की बात कर रहा हूँ, दिस इज द इवेंट फॉर मी, तो 2 को आने के लिए कितना लिखेंगे, 1/6। मतलब 3 को आने के लिए क्या है, तो उसका भी 1/6। 4 को आने के लिए क्या है, तो 1/6। 1 को आने के लिए क्या है, तो 1/6। 5 को आने के लिए कितना है, तो 1/6। और 6 को आने के चांसेस कितना है, 1/6। बस समझ पा रहे हैं। तो जो इवेंट की बात कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, जो इवेंट की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। अगर हमने एक इवेंट ले लिया, कितना पास याद रखिएगा, अगर हमने एक इवेंट E1 ले लिया, एक हमने कर लिया इवेंट E2, दोनों, इस इवेंट में क्या आपके पास कि प्राइम नंबर आना चाहिए। क्या नंबर आना चाहिए भाई साहब, प्राइम नंबर आना चाहिए। क्या पास, प्राइम नंबर आना चाहिए। और इसमें हमारे पास क्या है, पास नंबर कितना पास, ग्रेटर देन कितना आना पास, 4 आना चाहिए। ठीक है, जो इसके थोड़ा देर पहले देखे थे। तो E1 के अंदर क्या आ जाएगा, E1 के अंदर आ जाएगा भाई साहब 1 है, 2 है, 3 और कितना है, 5 है। E2 के अंदर क्या आ जाएगा भाई साहब, तो E2 के अंदर हमारे पास आ गया 4 और कितना आ गया, 5। अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसका आने के जो चांसेस है, इसका जो आने का चांसेस है E1 का, वो कितना है, 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। लेकिन इसका आने के चांसेस कितना है, 4 कितना, 5। 4 कितना है, 2/5। इसके अंदर 2 एलिमेंट है ना, तो 2/6, 2/6। इसके अंदर 6 है और इसके अंदर 2 है, तो 2 कितना, 6। तो क्या दोनों के आने का चांसेस सेम है क्या आपके पास, दोनों का आने का चांसेस सेम नहीं है। तो दोनों का आने का चांसेस अगर सेम नहीं है तो आप बता सकते हैं कि सर दीज टू आर नॉट इक्वली लाइकली, बात समझ पा रहे हैं आप। तो आपके पास ज़्यादा तो कुछ खास नहीं है इसमें, ऐसा कुछ खास कि इक्वली लाइकली क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ऐसा भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है ना भाई साहब, इसमें क्या है, 3 रेड बॉल है और 2 मेरे पास ब्लैक बॉल है, ऐसा भी समझ सकते हैं। अब क्या लग रहा है आपको, इसमें से अगर रेड बॉल निकालना है तो कितने चांसेस हो सकते हैं, 3 चांस हो सकते हैं। तो 3 कितना हो जाएगा, 5। मान ऐसा भी हो सकता है पहली बार में निकाला तो रेड आ गया, फिर उसको बाहर निकाल दिया, फिर दूसरा बार हाथ डाला तो हो सकता है फिर रेड आ जाए, फिर तीसरा बार हाथ डाल दिया, फिर से 3 रेड आ जाए। तो रेड आने का तरीका 3 है, एक तरीके से 3 हुआ। 3 कितना हो गया, टोटल 5 है, 3 कितना हो गया, 5। और ब्लैक आने के लिए क्या है कि अगर हाथ डाला हो सकता है ब्लैक आ जाए, एक चांस हो गया। हो सकता है दूसरी बार में डाला फिर से ब्लैक आ जाए, 2 ही बार हो सकता है ना। तीसरी बार में डालेगा तो ब्लैक तो नहीं आएगा आपका, जब आएगा तो रेड आएगा, तो ब्लैक तो खत्म हो गया ना उसके अंदर से, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वली लाइकली नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब इवेंट इज व्हाट, इवेंट इज क्या आपके पास कि वे गेट रेड बॉल, ठीक है ना। और आपके पास सेकेंड इवेंट इज क्या आपके पास कि वे गेट कितना पास, ब्लैक बॉल, ठीक है, फ्रॉम दिस बॉक्स। कोई दिक्कत, आई होप इक्वली लाइकली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम प्रोबेबिलिटी के थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पर चलते हैं जल्दी से ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पर चलने के बाद ही हम लोग कुछ वर्क कर पाएंगे। तो फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं किसका, प्रोबेबिलिटी के बारे में, कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन क्या होता है पास, इवेंट। एक्चुअली में जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हम किसी इवेंट का निकालते हैं, किसका निकालते हैं, किसी इवेंट का निकालते हैं। अगर इवेंट का नाम मैं ई दे दिया, इवेंट का नाम क्या मैंने दे दिया बेटा, ई, तो भी देख सकते हैं ना। तो इवेंट ई है, अगर आपके पास इवेंट का नाम देखिए, ठीक है ना। हमने क्या लिख दिया, तो लेट कितना पास, एस बी अ सैम्पल स्पेस, एस बी अ सैम्पल स्पेस
ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ठीक है, एक्सपेरिमेंट एंड ई बी एन इवेंट, ठीक है ना। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना ई, दिस इज नोन एज कितना पास पी ऑफ कितना बेटा ई, पी ऑफ ई से इसको डिनोट करते हैं ना। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेम इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। इसी को ऐसा भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब जो आपके फेवर में है, मतलब सिंपल सी बात है, मैंने एक डाई को थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6 आ गया। मैंने बोला आपसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल गेट एन वी विल गेट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मेरा इवेंट ई कितना हो जाएगा 2 3 5। इवेंट ई कितना हो जाएगा मेरे पास 2 3 एंड 5, कितना हो जाएगा 2 3 एंड 5 हो जाएगा। बात को समझिएगा ना, 2 3 एंड 5। तो भाई साहब जो 2 3 5 है, तो अगर मैं कब मेरा चांस कब सही होगा, जब या तो 2 आ जाए 3 आ जाए 5 आएगा, 2 3 5 आएगा तो मेरा काम सेट है, ठीक है। तो मेरे फेवर में क्या कर रहा है 2 3 5, यानी 3 एलिमेंट है जो मेरे फेवर में कर रहा है। और टोटल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम मतलब अगर मैं एक डाई को थ्रो कर रहा हूँ तो क्या क्या आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 टोटल आउटकम है। तो टोटल आउटकम नीचे में होगा, और जो आपको फेवर में है ना, जिसमें फेवरेबल, तो आपके फेवर में जैसे आपको प्राइम नंबर के निकालना है तो 2 3 5 3 ऐसे एलिमेंट है जो आपके फेवर में है। बात समझ पा रहे हैं, मतलब ग्रेटर देन 4 तो 5 और 6 2 ऐसे नंबर है जो आपके फेवर में कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो अगर 5 4 से बड़ा नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आपके फेवर में सिर्फ 2 एलिमेंट है, 5 और 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो नीचे है ही आपके पास, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर है कि आप इसको ये याद रखें यार बाबू भाई, समझ गया ना। क्योंकि यार पता है ये जो है ना टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम एक ही चीज़ है यार भाई, घुमा फिरा करके यहीं पे आओगे, ठीक है ना। तो आप इसको लिखिए, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ना। इसके आगे चलते हैं हम लोग, जैसा इसके आगे देखते हैं। चलिए अगर हम इसके आगे बात करें तो किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से 1 के बीच में क्यों होता है, ये हम पता करेंगे ना। देखिएगा, ठीक है। प्रूव दैट ना, देखिए तो प्रूव दैट कितना पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेस देन और इक्वल, सॉरी कितना पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो जरा देखिएगा, बड़ा आसान चीज़ है ना। प्रूफ हम करना चालू करते हैं, आप समझिएगा बात को। वैसे मैंने आपको इसके प्रूफ को एक जब स्टार्टिंग में जिस दिन क्लास किया था उस दिन बता दिया था मैंने आपको। क्या बताया था मैंने आपको कि किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी यानी चांस 0% से लेकर 100% तक होता है। 0% का मतलब 0/100 दैट इज इक्वल टू 0, और 100% मतलब 100/100 दैट इज इक्वल टू 1। तो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, इसके आगे भाई साहब नहीं होता है। अब ये जो प्रूफ दिखा रहे हैं ना, ये आपको बोर्ड में भी पूछ सकता है, तो ये बोर्ड लेवल का चीज़ है, आप इसको याद रखें और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो वी नो दैट, जरा देखिए तो बात को, वी क्या बेटा पास नो दैट कि दो चीज़ हम जानते हैं, क्या समझिएगा, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। आपको पता है सबसेट सेट थ्योरी से आपको पता है जो नल सेट होता है ना, दिस इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये जो इवेंट है वो भी तो एक सेट है ना, इवेंट का भी क्या होगा, ये सबसेट होगा, कौन फाई। एंड वी नो दैट कि इवेंट इज ए सबसेट ऑफ कितना एस। आप जानते हैं ना इवेंट का डेफिनेशन यही था, कि इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, याद है ना। चलिए अब दोनों को अगर आप बढ़िया से देखेंगे बेटा तो आपको पता चल जाएगा कि जो ई है ना, ये सबसेट किसका है, फाई का, दिस इज द सबसेट ऑफ कितना है पास एस। दोनों को मिला देंगे तो इसमें एन लगा देंगे, क्या एन क्या होता है, कार्डिनलिटी बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो एन ऑफ फाई करेंगे, एन ऑफ के क्या फाई करेंगे, और ये एन ऑफ क्या कर देंगे, ई कर देंगे, और एन ऑफ क्या कर देंगे हम लोग एस कर देंगे। तो ये जो आपके पास सबसेट का जो साइन है ना वो लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट होगा, लेस देन और इक्वल टू में। बोलोगे सर क्यों कन्वर्ट होगा, तो देखो अगर मैंने बोल दिया ई के बराबर, ई के पास 1, 2, 3 है, अगर हमने बोल दिया आपके पास कि एस के पास
1, 2, 3, 4, 5 है। तो एन ई का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यानी कितना 3। एन एस का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना 5। तो जैसे ही हम इसमें एन लगा देते हैं ना, जैसे ही इसमें एन लगा देते हैं तो एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है भाई साहब, ये रियल नंबर के आपके पास काउंटिंग के नंबर मतलब नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे बताओ 3 और 5 में क्या साइन लगाओगे, ये बताओगे। 3 जैसे मतलब 5 मतलब 5 के अंदर 3 है, ऐसा होता है क्या? अरे ये सेट नहीं है भाई साहब यार, सेट नहीं है पूरा। 3 क्या है, 3 5 से क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं होगा? तो जब तक ये सेट है, भाई साहब, जब तक ये सेट है तब तक तो ये किसका सिंबल है, ये सबसेट का। किसका सिंबल है ये, सबसेट का। लेकिन जैसे ही एन लग गया ना, एन लग गया, इनइक्वालिटी में एंट्री कर जाएगा। किस में एंट्री कर जाएगा, इनइक्वालिटी में। और आप जानते हैं यार कि 5 के अंदर कोई एलिमेंट होता है क्या? 5 के अंदर कोई एलिमेंट होता है क्या? नहीं होता है। ये कितना हो गया भाई साहब, 0 लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ई बाई कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एन एस। मैं इस पूरे को एन एस से डिवाइड कर दे रहा हूँ, कितना से, एन एस से डिवाइड कर दूंगा। आप बताओगे इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? कोई अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा तो उसका सैंपल स्पेस कुछ तो होगा, 1 होगा, उसके अंदर में 1 एलिमेंट आएगा, उसके अंदर 2 एलिमेंट आएगा, उसके अंदर 3 एलिमेंट आएगा ना यार, ठीक है। तो सैंपल स्पेस जब भी होता है ना यार तब पॉजिटिव होता है। एन ऑफ एस हमेशा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है भाई? अगर मान लीजिए कि मैं एक सिक्के को बिछा लूंगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो सैंपल स्पेस के अंदर 2 एलिमेंट हो गए ना, एन ऑफ एस कितना होगा, 2, यानी दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे ही एन एस से आप इसको डिवाइड करेंगे, जैसे ही आप इसको एन एस से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे भाई, बात में समझिएगा ना, एन ई अपॉन कितना होता है, एन एस। जैसे ही आप इसको डिवाइड करते हैं किससे, एन एस से, किससे, एन एस से, इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आता है। और 0 अपॉन एन एस कितना होता है, 0 अपॉन समथिंग कितना, 0। एन ई अपॉन एन एस, अभी प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ा था। एन ई अपॉन एन एस, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना पास ई, और ये कितना हो गया, एन एस का कितना हो गया, 1। दिस इज द पास फाइनल प्रूफ, ठीक है। दिस इज द फाइनल प्रूफ किसके लिए पास, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लाइज बिटवीन कितना पास, 0 to 1, इज लाइज बिटवीन कितना, 0 to 1। सही है ना? ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कशन करेंगे ना। तो आप जो भी वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि पूरे के पूरे आपके पास चैप्टर का वीडियो लगातार चलता चला जाए ना, ठीक है।